बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक जो है उसके चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी लेक्चर्स होंगे हमारे वो सारे जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो स्मार्ट सिलेबस में जो है जो फर्स्ट टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है वो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो इस बुक में जो है मैं आपको जो है वो आईटी सीरीज से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं साथ साथ जो है दूसरी बुक को जो है वो भी फॉलो करूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसी हदायत का मजमूआ जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। और सॉफ्टवेयर को जो है सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सॉफ्टवेयर्स। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड हार्डवेयर। अब देखें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, जो हदायत कंप्यूटर को दी जाती हैं उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जबकि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, ऐसे हिस्से जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो हार्डवेयर कहलाते हैं। द यूज़र कैन सी एंड टच हार्डवेयर। कीबोर्ड एंड माउस आर एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर। उसके बाद है जी रिलेशनशिप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो दोनों ही एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते। जैसे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि अगर आपके पास विंडो की सीडी मौजूद है लेकिन आपके पास कंप्यूटर नहीं है उसको इंस्टॉल करने के लिए, तो वो जो सीडी है वो आपकी बेकार है। ऐसे ही अगर आपके पास कंप्यूटर मौजूद है और उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, उसमें आपने विंडो इंस्टॉल नहीं की हुई, तो वो आपका जो है वो जो हार्डवेयर है आपकी वो बेकार है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने पहले बात की है, हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। अ कंप्यूटर बिकम यूजफुल ओनली व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कंबाइंड। कंप्यूटर जो है वो उसी सूरत में काम कर सकता है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो कंबाइन होंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर है जी, और इस साइड पे हार्डवेयर है। अब पहले आप सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखेंगे। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। और हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ठीक है, फिजिकल पार्ट्स होते हैं ऐसे पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। जैसे सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बगैर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, और हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, और हार्डवेयर को भी कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जबकि आप हार्डवेयर को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करते हैं? उसमें से एरर तलाश करते हैं और उन्हें रिमूव करते हैं। इसी तरह से हार्डवेयर है, हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स। अब हार्डवेयर आप चेंज कर लेंगे। सॉफ्टवेयर री इंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। सॉफ्टवेयर जो है उसको हम री इंस्टॉल कर लेंगे अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो। और हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। और हार्डवेयर को हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डाटा? गिव इट्स एग्जांपल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है डाटा की। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स are unprocessed. Data is given to the computer for processing. Data is collected from different sources. It is collected from different purposes. Data may consist of numbers, characters, symbols or pictures, etc. Examples क्या होंगे इसकी? Student fill an admission form when they get admission in college. The form consists of raw facts about the students. These raw facts are student name, father name, address, etc. The purpose of collecting this data is to maintain the records of the students during their study period in the college. अब जी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ डाटा की। डाटा किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जब
आप किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है, वो आपको एक फॉर्म देते हैं, आप उसको फिल करके जो है वो सबमिट करा देते हैं। अब होता है क्या, वो तो डाटा हो गया, ठीक है, वो सारा क्या है, डाटा है, जो भी आपसे कलेक्ट कर रहे हैं वो सारा क्या होगा, आपका डाटा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्जांपल पढ़ेंगे जी, इंफॉर्मेशन की एग्जांपल में जो है उसको डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। अब जैसे हमने पीछे डाटा को डिस्कस किया था, इसी तरह से हम इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लेंगे। द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। It is more meaningful than data. It is used for making important decisions. Data can be processed in different ways to produce the required information. एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम साइनेसिस, मरदमशुमारी के दौरान जो डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. द गवर्नमेंट कैन यूज इट टू डिटरमाइन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री. गवर्नमेंट कैन यूज द इंफॉर्मेशन इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट. ठीक है, अब देखें जो डाटा, जैसे आपको याद होगा मैंने लास्ट एक एग्जांपल दी थी कि आप जब जो है वो एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में या स्कूल में, तो आप एक फॉर्म फिल करते हैं. अब देखें होगा क्या कि आपने वो फॉर्म फिल किया, तो आप किसी दिन छुट्टी पे हैं और टीचर जो हैं उनको ज़रूरत पड़ती है आपसे रब्ता करने की. वो क्या करेंगे, आपका फॉर्म निकालेंगे, वहाँ से जो है आपका फ़ोन नंबर लेंगे और आपको कॉल कर लेंगे. ठीक है, तो क्या होगा, अब वो जो पहले वो फॉर्म डाटा था, अब उसने वो इंफॉर्मेशन दे दी है. ठीक है, तो वो क्या बन गई है, वो इंफॉर्मेशन बन गई है. ठीक हो गया. इसी तरह से मरदमशुमारी के दौरान जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, और उससे क्या किया जाता है, लिटरेसी रेट जो है वो मालूम किया जाता है. What is data processing? The process of converting data into information is called data processing. वो वाला अमल जिसमें आप डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाएगी. डाटा इज द इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट of data processing system. It is also known as computing. Data processing consists of different steps that are performed in a sequence. The basic steps of data processing are as follows: input, processing, output. डाटा देखें, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था कि जो आपने फॉर्म जमा कराया वो डाटा हो गया. आप देखें वो फॉर्म लेके उसमें सर्च किया, उसने फ़ोन नंबर, ठीक है, वो प्रोसेसिंग की गई और वो जो फ़ोन नंबर उसको मिल गया वो क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन है. जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, उसमें क्या है कि इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, डिफरेंट सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो डाटा है. जब उसने उस जो है वो मार्क्स को कैलकुलेट करना है, उस पर एक अमल जो है वो परफॉर्म करेगा तो वो प्रोसेस बन जाएगा. और नेक्स्ट जो है वो जो भी टोटल मार्क्स आ जाएंगे वो इंफॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर. कंप्यूटर की मेन डेफिनेशन, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A computer is a machine that can be programmed to accept data, process data into useful information and store it for later use. ठीक है, अब देखिए चार काम हो रहे हैं. डाटा वो लेता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर उसको वो फर्दर यूज़ के लिए सेव कर देता है. अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, द मशीन इज नाउन एज हार्डवेयर, द प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर. डायरेक्शन कौन दे रहा है, सॉफ्टवेयर, लेकिन परफॉर्म किस पे हो रहा है, हार्डवेयर पे. अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. दीज कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस. The data that is given to the computer is called input. Input devices are used to input data and instructions into the computer. These devices send this data to the processing unit. Most commonly used input devices are keyboard and mouse. अब देखिए हर वो चीज़ जो भी हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है. ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे जी प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है. सीपीयू को हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं. द प्रोसेसर इज यूज टू प्रोसेस डेटा. इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू. इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं क्योंकि ये जो है प्रोसेसिंग पूरी यही परफॉर्म कर रहा होता है. इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. सीपीयू इंटरप्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स program instructions. All computers must have a central processing unit.
Main memory is used to store the input data before processing. It also stored processed data after processing until the data is sent to the output device. The main memory is closely connected to CPU but it is separate from it. ठीक हो, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस. द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट. जैसे हमने पीछे देखा था, हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, वो हमारी आउटपुट थी. ठीक है, और आउटपुट जो है वो आपको मॉनिटर जो है वो प्रोवाइड करता है. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट प्रोसेसिंग. द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर. नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज यूजुअली रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज. स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जो कि आपके डाटा को सेव करती हैं. और स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो परमानेंटली भी हो सकती हैं और टेम्परेरी भी हो सकती हैं. ठीक है, द सेकेंडरी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम परमानेंटली. द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड CD-ROM एसेट्रा. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Information technology is the technology that uses computing with high-speed communication links to spread information from one place to another. The interconnection of computers enables people to send and receive information. The communication links are also used to communicate with different people in the world. The world has become a global village due to information technology. हाँ जी डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक जो है इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, वो ये है कि हम लोग कंप्यूटर की वजह से हमें ऐसे लगता है कि जैसे एक दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है. जैसे लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें वो यूज़ करते हैं. और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो जानते भी नहीं होते और वहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है और फिर उन्हें लगता है कि वो एक फैमिली की तरह ही है. ठीक है, तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उसके बाद एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे ये है डिजिटल कन्वर्जेंस. व्हाट इज डिजिटल कन्वर्जेंस. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ enabled different types of institutions and organizations to be a part of digital convergence. The digital convergence means that various industries have merged electronically to exchange information. ठीक है, this merging is very important in modern world. The information can be transferred in any form like text, photos, audio and video, etc. Next question है, discuss the modern scenario of information technology. The modern scenario of information technology has broadened the base of computing. Satellite, fiber optic, mobile phone, fax, e-commerce and m-commerce are used to exchange information. These technologies provide the modern scenario of computer utilization. इनमें से आपको जो है वो डेफिनेशंस पेपर में आ सकती हैं. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट इज़ यूज टू डेवलप मशीन्स विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज सच एज लर्निंग, सीइंग एंड हियरिंग एसेट्रा. वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेब. द यूज़र कैन यूज़ इट बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. ई कॉमर्स है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट. उसके बाद है मोबाइल कॉमर्स. जब आप मोबाइल को यूज़ करते हुए बिजनेस करते हैं तो वो मोबाइल कॉमर्स कहलाएगी. कंप्यूटर एनिमेशन क्या है, कंप्यूटर के ऊपर जो है वो आप मूवी, ठीक है, इमेजेस वगैरह जो क्रिएट करते हैं वो कंप्यूटर एनिमेशन कहलाती है, जैसे कार्टून वगैरह होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर. जब आप मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर सेम टास्क जो है इसको रिपीट कर रहे हों. मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया. Multimedia is a collection of graphics, animation, audio and video presented by computer. Hypermedia is a process of creating links to files that contain photographs, audio, video and text, etc. Next very important question है, what is software. ये पेपर में अक्सर जो है वो पूछ लिया जाता है. सबसे पहले सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखते हैं. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. ठीक है, हम स्टार्ट में भी जो है हमने सबसे पहले सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को ही पढ़ा था. सॉफ्टवेयर को आप प्रोग्राम भी कहते हैं और इसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन सी हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है.
System software. System software is a set of programs to control and manage the operations of a computer hardware. It controls the usage and allocation of different hardware components. It enables application programs to execute properly. It controls the basic operation as follows: saving data on disk, making computer to work for us, printing document, etc. एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स है और डिवाइस ड्राइवर्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम से रेलिवेंट, आपके कंप्यूटर से रेलिवेंट बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेशल किसी पर्सन के लिए बनाए जाएं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इसमें पैकेज सॉफ्टवेयर भी होते हैं। अब इसकी जो है वो इसको कैसे हम कैटेगराइज करते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है हमारे पास, और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो स्पेशल किसी पर्सन के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, किसी कंपनी के लिए, किसी स्कूल कॉलेज के लिए जो बनाए जाते हैं वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल जो है सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इसके बाद है जी पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक, जो आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। इट एनेबल्स द पीपल्स टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। पैकेज सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, MSS है, कोरल ड्रा है, एडोब फोटोशॉप है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी आपको पेपर में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज़ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज़ स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर होंगे। और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज़ यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, जबकि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है वो मैनेज करते हैं। और नेक्स्ट जो है इट एग्जीक्यूट्स ऑल टाइम इन कंप्यूटर, एग्जीक्यूट होते रहते हैं और इनको हम तब एग्जीक्यूट करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। द नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस दैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उसके बाद क्या है? द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ मच मोर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किसी स्पेशल पर्सन के लिए ही हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी जो है वो प्रॉब्लम हो और कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।